आप देख रहे हैं यूनिक एजुकेटर चैनल और मैं हूं संजीत कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 के, जिसमें हम लोग का सबसे पहला एक्सरसाइज 1.1 होगा। और इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है मैंने इसको पहले वाले वीडियो में बता दिया हूं, आप उसे देख सकते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1, जिसमें सबसे पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। देखिए इसमें दो तीन क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक ही क्वेश्चन में। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q के बराबर 0 है, सॉरी q के बराबर 0 नहीं है। तो ये हमें मतलब कि पता करना है कि क्या शून्य परिमेय संख्या है या नहीं है। ये वीडियो मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए मैं आपको बता देता हूं। इंग्लिश मीडियम वाले लोगों के लिए सवाल यही रहेगा, बस इंग्लिश में लिखा रहेगा, इज 0 ए रेशनल नंबर। क्या रेशनल नंबर 0 हो सकता है या 0 रेशनल नंबर हो सकता है, सेम चीज होगा। और उसे भी यहाँ पे बोलेंगे क्या p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हाँ, सबसे पहली बात कि इसको हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस दोनों का आंसर क्या होगा। क्या वाला शून्य परिमेय संख्या है, क्या इसे p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है। दोनों का सवाल का आंसर होगा हाँ, और अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे इसे यस। यानी कि ये चीज आपका जो 0 होता है वह p बट्टा q के रूप में लिखा भी जा सकता है और यह एक परिमेय संख्या भी होता है। आइए उसे जांच कर लेते हैं कैसे होता है। जैसे एग्जांपल अगर बात करते हैं तो जैसे में लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर 0 है तो 0 के बट्टा में कुछ भी ले लेते हैं 2, 0 के बट्टा में 10, 0 के बट्टा में 17, 0 के बट्टा में 9, ये सभी के सभी क्या होंगे जी, आपके परिमेय संख्या है। अब आपको बता दें कि p बट्टा q यानी कि p अपॉन q जब कहा गया था तो ऊपर 0 हो सकता है, नीचे 0 हमें कभी नहीं लेना है। और जब नीचे 0 नहीं रहेगा तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये तो पहला सवाल था। चलिए हम लोग दूसरा सवाल पे चलते हैं कि इसका दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। दूसरा सवाल है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालें। ये दूसरा सवाल है हम लोगों का कि कितना निकालना है, हम लोगों को 6 परिमेय संख्या निकालना है। फिर इंग्लिश मीडियम में सेम वैसे ही होगा, हमारा कैलकुलेशन जो होगा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए सेम होगा, बस सवाल जो होगा वह इंग्लिश मीडियम में लिखा रहेगा। आइए देखते हैं हम लोग कि 3 और 4 के बीच 6 रेशनल नंबर्स कैसे हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले रेशनल नंबर की बात करें। रेशनल नंबर को हम लोग पढ़े थे कि p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए, और यहाँ देखते हैं कि ये p अपॉन q के फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे p अपॉन q के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे, जैसे कि हमारे पास है 3, तो 3 में हम क्या करते हैं कि 3 में 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 10 से डिवाइड भी कर लेते हैं। ये होगा क्या कि अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 10 से डिवाइड करते हैं तो फिर से यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, फिर से आपको 3 मिल जाएगा। यानी कि हमारे 10 से मल्टीप्लाई करने और 10 से डिवाइड करने में कोई परेशानी नहीं है, यानी कि उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब इतना हमको मिला, जब 10 से मल्टीप्लाई किए और 10 से डिवाइड किए तो कितना मिलेगा 30 बट्टा 10, यानी कि 30 बट्टा 10 मिला।
और दूसरा नंबर हम लोगों के पास क्या है, तो 4 है। 4 में भी सेम वैसे ही करेंगे, 10/10, यानी कि 10 10 से एक में मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ भी हमको क्या मिला, 10 चौके 40, यानी कि 10 4 जा 40, और यहाँ हमको मिला 10, यानी कि हमको मिला यहाँ पे 30/10 और 40/10। और इसी दो संख्याओं के बीच हमको कितना रेशनल नंबर निकालना है, 6 रेशनल नंबर निकालना है। अब देखते हैं, जहां परिमेय संख्या बराबर, अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। 30 से काउंटिंग करेंगे, 30 से लेकर के 40 तक हमको 10 मिल रहा है, उसमें से हमको 6 ले लेना है। जैसे कि अब हमको मिल जाएगा 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, इसमें 37/10, 38/10। अरे बहुत सारा होता है, किसी दो संख्याओं के बीच अनेकों रेशनल नंबर होता है, यानी कि अनेकों परिमेय संख्या होता है, और उसे आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल विधि था। अगर आपको इससे संबंधित कोई दूसरा विधि भी चाहिए कि हम किसी दूसरी विधि से इसे कैसे निकाल सकते हैं, तो आप कमेंट जरूर करें, दूसरा विधि भी मैं आपको बता दूंगा। अभी केवल पहला ही विधि जानने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग तीसरे सवाल पे चलते हैं। देखिए तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाले। यानी कि अगर ये इंग्लिश में होता तो उसमें बोला जाता कि 3/5 एंड 4/5 के बिटवीन में निकालना होगा। तो आइए इसको हम देख लेते हैं, इसको कैसे निकालेंगे। सेम प्रोसेस को आप अपनाइए, जैसे कि 3/5 गुणे 10/10, यानी कि 10 से गुणा कर रहे हैं, 10 से भाग दे रहे हैं, फिर 10 से 10 कट जाएगा। यहाँ देखिए कितना मिल जाएगा हम लोग को, 10 3 30, और यहाँ पे हो जाएगा 10 5 50। दूसरा क्या है हम लोगों का, 4/5 है, उसमें भी हम लोग क्या कर लेंगे, 10/10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 चौके 40 और 10 5 50। अब हम लोग को क्या मिला, तो हमको यहाँ पे परिमेय संख्या अगर निकालना है तो देखिए परिमेय संख्या निकालना होगा तो 30/50 और 40/50 के बीच हमको कितना निकालना है, 5 निकालना है। तो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। इस तरह से हम लोगों का ये 5 रेशनल नंबर निकल गया। तो ये बहुत ही आसान विधि है, और इससे आप आसानी से जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं। अगर ज्यादा पूछेगा, जैसे कि 5 6 पूछा जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज्यादा पूछता है, जैसे मान लीजिए 10 से ज्यादा पूछेगा, तो आप वहां 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड ना करके वहां 100 से कर सकते हैं। तो उस तरीके से आप बहुत सारा निकाल सकते हैं, जितना कहा जाए उतना निकाल सकते हैं। एक और सवाल है, उसको भी देख लिया जाए। तीन सवाल दिया हुआ है। पहला सवाल क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या जो होता है वह पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। ये सवाल में हम लोग को 4 नंबर का जो सवाल दिया हुआ है, इस 4 नंबर सवाल में हम लोगों को हिंदी मीडियम वाले सत्य और असत्य
लिखने का प्रयास करेंगे। जो सत्य होगा उसके सामने सत्य लिखेंगे, जो असत्य होगा असत्य लिखेंगे। और अंग्रेजी माध्यम वाले लोग अगर सत्य होगा तो ट्रू लिखेंगे और असत्य होगा तो फॉल्स लिखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग, प्रत्येक प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये सत्य है ये सत्य है। आइए उसको जांच कर लेते हैं। हम आपको पहले वीडियो में बताए थे जैसे कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3 4 ये इंफिनिटी तक। और आपका पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? जैसे कि ऑल नंबर के बारे में बात करते हैं तो कितना से शुरू होता है? ये 0 से, 0 1 2 3 4। यानी कि आप देख रहे हैं कि ये जो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या जो है 1 से, ये सब का सब नंबर आपका होल नंबर में है। जो होल नंबर में है, यही बात तो यहाँ कहा जा रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या किस में है जी? पूर्ण संख्या में है। तो ये बात तो सत्य है, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे? सत्य लिखेंगे। यानी कि ये हमारा सवाल सत्य है। इसका आंसर क्या होगा जी? सत्य होगा। चलिए आते हैं हम लोग दूसरा देखें कि दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि प्रत्येक आपका है कि नहीं है। इसको जांच कर रहे हैं हम लोग। देखिए, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है। अभी पूर्ण संख्या के बारे में हम आपको बताए, जब पूर्ण के बारे में बताया तो पूर्ण आपका शुरू होता है 0 1 2 3, ये कहां तक? अनंत तक। और यहाँ पे आया है पूर्णांक संख्या। कौन सा संख्या? पूर्णांक। तो पूर्णांक को आपको हम बताए थे, पूर्णांक संख्या जो होता है वह होता है नंबर लाइन वाला। जैसे कि इसमें -1 -2 -3, यानी कि माइनस वाला भी होता है और प्लस वाला भी होता है, अब एक बात यहाँ देखने का प्रयास करेंगे आप कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। जैसे कि ये बताया जा रहा है कि ये पूरा का पूरा संख्या जो है इसमें है। ऐसे तो हमको नहीं लग रहा है, इसमें सब पॉजिटिव दिख रहा है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिख रहा है। अगर ये बोला जाता है कि ये चीज इसमें है तो सत्य होता, लेकिन बोला जा रहा है कि ये पूर्णांक जो है वह पूर्ण है, और ये बात सत्य नहीं है, अर्थात ये सवाल हम लोगों का क्या है जी? असत्य है, यानी कि फॉल्स है। चलिए हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं कि तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए इसको भी हम लोग देखें। हम लोगों का क्या है? प्रत्येक आपका परिमेय जो है वह पूर्ण संख्या होती है। देखेंगे, अब इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। परिमेय संख्या को आपको हम बताए थे कि P/Q के फॉर्म में होता है। और देखिए पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या के विषय में अभी हम लोग बात किए। पूर्ण संख्या जो होता है, पूर्ण संख्या वह 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होता है। और परिमेय संख्या जो होता है हमेशा बट्टा में P/Q के रूप में होता है। 2/4 3/5 9/7 ऐसे क्रम में होता है। तो देख लीजिएगा, प्रत्येक परिमेय पूर्ण संख्या है। अब परिमेय में आप देखिए, इसमें ये परिमेय संख्या है और इस परिमेय संख्या में ये पूर्ण संख्या, ये संभव नहीं है, अर्थात ये क्या है जी? आपका असत्य है, यानी कि इसमें मैच नहीं कर रहा है। तो ये भी क्या मिला जी? हम लोगों को असत्य मिला। तो इस तरह से अब हम लोग देखें, ये 4 नंबर सवाल में जो तीनों सवाल था उसमें पहला सत्य है, दूसरा असत्य है और तीसरा भी आपका सत्य है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट तो जरूर करें। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2।